हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विद एफसीसी लेटेस्ट हैज मॉलिक्यूलर वेट 60.2 एंड डेंसिटी 6250 kg पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट लेटेस्ट कांस्टेंट ए। हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका लेटेस्ट जो है वो एफसीसी टाइप का है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 60.2 है, डेंसिटी यहाँ पर 6250 kg पर मीटर क्यूब दिया है। हमें कैलकुलेट करना है लेटेस्ट कांस्टेंट ए को। तो लेटेस्ट कांस्टेंट ए जो है वो nm डिवाइडेड बाय n रो होल पावर 1/3 के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर वेट है कैपिटल M वो 60.2 के बराबर होगा और डेंसिटी का वैल्यू हम लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल N यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर है, उसका वैल्यू कांस्टेंट है, उसे हमें लिखना है। फिर उसके बाद स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है इन एफसीसी लेटेस्ट जो कि 4 होता है, तो हम 4 लिखेंगे। तो a जो है हमारा 4 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो सबसे पहले हम कॉपी पर गिवन लिखेंगे। गिवन में दिया है m जो कि 60.2 है और m का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट। फिर उसके बाद डेंसिटी दिया है जो कि बराबर होता है 6250 kg पर मीटर क्यूब के, वो भी क्वेश्चन में दिया है। एफसीसी लेटेस्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 4 होता है, तो यहाँ पर हमें 4 लिखना है, ठीक है, 6 नहीं, मिस्टेक हुआ है यहाँ पर। अब जो एवोगाड्रोस नंबर है जिसको हम कैपिटल N के साथ डिनोट करते हैं वो बराबर आता है 6.023 इंटू 10⁻23 के। 6.023 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6 के बराबर होगा, तो 6 इंटू 10⁻23 के बराबर आएगा। फिर उसके बाद हम a लिखेंगे। a जो है वो nm डिवाइडेड बाय n रो होल पावर 1/3 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉल n इंटू m निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे। स्मॉल n यहाँ पर 4 होता है और m जो है वो 60.2 के बराबर है। 60.2 इंटू 4 कितना होगा? 4 2 = 8, 4 0 = 0, 4 6 = 24। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के आगे हमारा पॉइंट आएगा, तो हमें मिलेगा 240.8। फिर उसके बाद हम n रो निकालेंगे जहां पर n जो है वो कैपिटल है और वो है हमारा एवोगाड्रोस नंबर। तो जो n है वो हमारा 6 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा और रो जो है वो बराबर होगा 6250 के। नाउ हम जो है 6250 को 6 के साथ इंटू करेंगे तो 6 0 = 0 आएगा, 6 5 होता है 30, तो 3 चला जाएगा कैरी, 6 2 = 12 प्लस 3 करेंगे तो 15, 1 आ जाएगा कैरी, 6 6 = 36 प्लस 1 करेंगे तो 37, तो हमें मिलता है 37500। ए का जो फॉर्मूला है वहां पर पुट करेंगे इन्हीं वैल्यूज को। 240.8 को हम 2408 डिवाइडेड बाय 10 करके लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम पॉइंट नहीं लिखते तो डिवाइड में पॉइंट की जगह पर 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो 10 है वो 37500 के साथ इंटू होगा और हमें देगा 375,000,08 हो जाएगा एंड पर। और यहाँ पर 10⁻23 भी है, तो हमें 10⁻23 को भी लिखना है, साथ में होल पावर 1/3 आएगा। नाउ 375,000 को हम 375 इंटू 1000 करके लिख सकते हैं, वही सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। 1000 को हम 10⁻3 करके लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल है। फिर उसके बाद हमें करना है व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 3 + 23 होगा 26, तो यहाँ पर आएगा 10⁻26। बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे ना। हमें क्या करना है, 2408 को 375 के साथ डिवाइड करना है। तो देखते हैं 375 इंटू 6 कितना होता है। 6 5 = 30, 3 चला जाएगा कैरी, 6 7 = 42 प्लस 3 करेंगे तो 45, 4 चला जाएगा कैरी, 6 3 = 18 प्लस 4 करेंगे तो 22, तो 2250 आएगा, ठीक है। और वहां पर अगर हम फिर 375 8 करेंगे तो 25 समथिंग आएगा जो कि 2408 से ग्रेटर है, तो 375 6 = 2250 होगा।
फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग है उसको लिखेंगे जो कि 158 है, और 158 जो है वो स्मॉलर नंबर है 375 से, तो हमें एक पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगाने के बाद हम 0 यूज कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा 1580। ठीक है, 375 को जब हम 4 के साथ इंटू करते हैं तो हमें कितना मिलता है 1500। तो हम डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ, तो 3754 जा 1500 हो जाएगा और 80 जो है वो बच जाएगा। फिर आगे नहीं निकालते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही डिजिट्स हम यूज करेंगे। 6.42408 को जब हम 375 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.4। बाकी जो टर्म्स बचता है उसे हमें लिखना है। अब 6.4 का मतलब होता है 64 डिवाइडेड बाय 10, तो 6.4 की जगह पर हम 64 डिवाइडेड बाय 10 लिखेंगे। 10 जो है वो नीचे होगा, नीचे ऑलरेडी एक 10 प्रेजेंट है जिसका पावर 26 है। इस 10 का पावर 1 है। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे, 26 प्लस 1 जो है वो 27 होगा, तो डिवाइड में आएगा 10 रेज टू पावर 27। फिर उसके बाद 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, तो हम 4 का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, इसलिए लिखा है ताकि ये जो 3 और 3 है वो कैंसिल हो जाए, और 10 रेज टू पावर 27 होल पावर 1/3 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले में है। ये 3 और ये 3 हो गया कैंसिल, बचेगा 4। 10 रेज टू पावर 27 डिवाइडेड बाय 3 है, यानी कि 3 9s are 27, यहाँ पर 10 रेज टू पावर 9 आएगा। अब यूनिट जो है वो मीटर में नहीं एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम से हमें इसको इनटू भी करना होगा और मल्टीप्लाई भी करना होगा, और एंगस्ट्रॉम जो है वो 10 रेज टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम की जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि 10 रेज टू पावर -10 है। फिर नीचे व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे तो 10 बच जाएगा, 10 रेज टू पावर -1। ठीक है, 9 - 10 -1 होता है। यहाँ पर किलो मोल है, इसलिए हमने 10 रेज टू पावर 26 लिखा है एविगाड्रोस नंबर की जगह पर। अब ये जो एविगाड्रो नंबर है उसका वैल्यू होता है 10 रेज टू पावर 23 पर मोल। ठीक है, आगे जो नंबर है वो होता ही है। 1 मोल के लिए 10 रेज टू पावर 23। नाउ अगर हम किलो मोल लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, 10 रेज टू पावर 26 करना होगा। कैसे, नीचे भी हम किलो के साथ इंटू करेंगे, ऊपर भी हम किलो के साथ इंटू करेंगे। अब ये जो डिवाइड में किलो है वो तो पर किलो मोल में चला जाएगा, ऊपर किलो जो है वो बच जाएगा, और हमें पता है किलो का मतलब होता है 10 रेज टू पावर 3, तो हम लिखेंगे किलो की जगह पर ऊपर 10 रेज टू पावर 3। व्हेन द बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड करेंगे, 3 + 23 होगा 26। तो यहाँ पर हमने केजी यूज किया है, तो यूनिट सेम होना चाहिए सबका। मोल की जगह पर हमें किलो मोल यूज करना होगा, एंड जब हम किलो मोल यूज करेंगे तो 10 रेज टू पावर 23 की जगह पर 10 रेज टू पावर 26 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 23 के जगह पर हमें 26 लिखना है। फिर उसके बाद 26 + 3 जो है वो 29 बन जाएगा। फिर जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो डिवाइड में एक 10 आ जाएगा। ठीक है, उसका पावर 1 होगा, 29 + 1 जो है वो 30 बन जाएगा, तो यहाँ पर 10 रेज टू पावर 30 आएगा। ठीक है, यही मिस्टेक हुआ है। और 10 रेज टू पावर 30 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 रेज टू पावर 10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 रेज टू पावर 10 आएगा, और यहाँ पर भी 10 रेज टू पावर 9 की जगह पर 10 आएगा। फिर हमें क्या करना है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिट करना है। 10 - 10 जो है वो 0 होगा। 10 रेज टू पावर 0 का मतलब होता है 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो है वो होता है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो हमारा आंसर होगा 4 × 10 रेज टू पावर -10। 10 रेज टू पावर -10 की जगह पर हम एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो ए जो है हमारा 4 एंगस्ट्रॉम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है इंटरप्लेनर डिस्टेंस प्लेन 011 और प्लेन 112 का। लेटेस्ट कांस्टेंट यहाँ पर a है, फिर उसके बाद हमें डेंसिटी को भी कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम d का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमने पहले निकाला था। फिर h के l के जगह पर पहले हम 011 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 112, तो हमें इंटरप्लेनर डिस्टेंस मिल जाएगा, और उसका रेशियो जो है डेंसिटी के रेशियो के बराबर आता है, तो हमें आंसर मिलेगा √3।
तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कॉपी पर। दो प्लेन्स दिया है, ठीक है, उसका वैल्यू दिया है। एक प्लेन है हमारा 011 और दूसरा प्लेन जो है वो है 112। अब डी का फॉर्मूला हमें पता है। डी जो है वो बराबर होता है a डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 1/2 के। अब 011 प्लेन का अगर हमें डी निकालना है तो h के जगह पर 0 पुट करना होगा, k के जगह पर 1 और l के जगह पर 1 पुट करना होगा। तो हमें मिलेगा 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल पावर 1/2। 0 + 1 + 1 होता है 2, तो 2 पावर 1/2 आएगा, जिसका मतलब होता है अंडर रूट। दूसरा प्लेन हमारा 112 प्लेन है, तो d के वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, h के l के जगह पर 112 लिखना होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल पावर 1/2 आएगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 1 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 4 5 6 हमें मिलेगा, और होल पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ 6 जो है वो हमारा आंसर है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें डेंसिटी को कंपेयर करना है। डेंसिटी को रो के साथ डिनोट करते हैं, तो रो 011 डिवाइडेड बाय रो 122 जो है वो बराबर होगा d011 डिवाइडेड बाय d112 के। ये फॉर्मूला है, ठीक है। डेंसिटी का रेशियो और डी का रेशियो इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d011 की जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 है, और d112 की जगह पर भी उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 है। डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। a और a जो है वो हो जाएगा कैंसिल, बचेगा अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड में है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा अंडर रूट ऑफ 2 से, जिसे हम रैशनलाइज करना कहते हैं। स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2। ऊपर जो है 6 और 2 दोनों का अंडर रूट है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं 6 × 2 होता है 12। 12 को हम 4 × 3 करके भी लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 और अंडर रूट ऑफ 3 को हम अलग से लिख सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर होगा, 2 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा अंडर रूट ऑफ 3 जो कि हमारा आंसर है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जिंक हैज HCP स्ट्रक्चर। जिंक का स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है। हाइट जो है उस यूनिट सेल का 0.494 नैनोमीटर है। नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, और जिंक का एटॉमिक वेट भी दिया है। हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, और डेंसिटी को भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ HCP यूनिट सेल, फिर डेंसिटी। वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा।